स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। राज्य शिक्षा संघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला शिक्षा अधिकारी पवन सिंह को सौंपा गया ज्ञापन। कई बिंदुओं को लेकर उठाई गई मांग। शिक्षा अधिकारी पवन सिंह सहित शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सुखेंद्र सिंह चौहान सहित अन्य पदाधिकारी ने ज्ञापन दिया। ई अटेंडेंस में सुधार हो, वरिष्ठता का लाभ मिले एवं पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। इस दौरान किसने क्या कहा, सुनिए पूरी बातचीत सीधी से जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। अभी शिक्षा संघ लोगों ने एक ज्ञापन दे रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? इनकी माँ की लोग है जी, जो भी हमारे शिक्षक संघ की मांगे हैं, इनकी मैं ऊपर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, शासन को भेजूंगा। इनकी मांगे जो उचित होंगी उस पर मांग की डिमांड की जाएगी। उचित मांग तो मिलनी चाहिए। मेरा आप भी शिक्षक संघ जुड़े हैं, इनकी समस्या हैं, लगातार प्रयासरत हैं, आंदोलन भी करते हैं, इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई शासन स्तर की है, शासन इस पर निर्णय लेगा, तत्काल कार्रवाई होगी। आपके क्या मांगे हैं प्रमुख रूप से? हमारी ये अटेंडेंस जो अव्यवहारिक, आप अध्यक्ष हैं शिक्षक संघ? हाँ, राज्य शिक्षक संघ जिला इकाई सीधी के जिला अध्यक्ष सुखेंद्र सिंह चौहान हूँ। हम लोग जो है पूरे प्रदेश स्तरीय हमारे राज्य शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर प्रत्येक जिले में 1-7-21 तारीख को जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन व ज्ञापन का कार्यक्रम है, जिसमेमें प्रमुख बिंदु है ई अटेंडेंस अव्यवहारिक व्यवस्था है जिसे बंद किया जाए। दूसरी है नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता बहाल किया जाए। जो हमारी नियुक्तियाँ 1998 से थी वो आज 1/7/2018 से मानी गई है। जो हमारी 15 साल की सेवाएँ बिल्कुल खपत हो गई हैं, उस व्यवस्था को लेकर हम लोग आंदोलनरत हैं। और हम लोगों को पुरानी पेंशन बहाली की जाए जो 1998 से नियुक्ति है हम लोगों की। तो आज जो है तो हम लोग NPS के उसमें हैं, तो पुरानी पेंशन बहाल हो। ये इन सब मांगों को लेकर हम लोग आपकी मांगे ठीक है। ये ई अटेंडेंस गड़बड़ मांग है? अटेंडेंस गलत मांग नहीं है, क्योंकि ये अटेंडेंस एक अव्यवहारिक व्यवस्था है। जब पूरे प्रदेश में एक साथ एक अच्छे ऐप के साथ लागू हो, जिसमें हमारी सेक्रेसी जो हमारी गोपनीयता है वो किसी और के पास जा रही है, तो जो हमारा डाटा है वो लीक हो रहा है। ये जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश जो भी व्यवस्थाएं हैं उससे मतलब हमारा जो है तो वो होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। हमारा कई जगह नेट भी नहीं है। हाँ, मैं पद्मधर द्विवेदी ब्लॉक अध्यक्ष मझौली हूँ। हम लोगों की मांग ये है कि जो अव्यवहारिक ई अटेंडेंस है, पहले उसको व्यवहारिकता के रूप में लागू की जाए। जैसे गांव में नेटवर्क नहीं है, वहाँ यदि हमारे शिक्षक ई अटेंडेंस नहीं लगा पाते हैं तो उनके एक दिन का वेतन काटने का प्रावधान है, जो कि अव्यवहारिक है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा डाटा है वो लीक हो रहा है। कई हमारे साथियों के पैसे भी उनके खाते से कट चुके हैं, जो कि मध्य प्रदेश शासन के ध्यान में ये लाया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी व्यवस्था लागू की जाए जिसमें हम लोगों का कोई भी नुकसान ना हो, कोई हमको परेशानी ना हो। नेटवर्क सुविधा नहीं है, मोबाइल डाटा भी सरकार हमको प्रदान नहीं करती है, ना हमको मोबाइल प्रदान करती है। सिर्फ वो हमारे पैसे से अटेंडेंस लगाना चाहती है। मैं कहता हूं कि स्कूल में कोई ऐसा डिवाइस लगा दिया जाए, हम लोग स्कूल में जाके अटेंडेंस। पुरानी पेंशन बहाली जो है, हम लोग 98 से नियुक्ति हैं, हम लोग भी OPS के दायरे में आते हैं, लेकिन सरकार ने एक नई व्यवस्था बना के 2008 में हमारा संविलियन किया है, 18 में, और वहीं से हमारी सेवा मान रही है। जब हमारी मांग है कि हमको नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाए। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम संजय सिंह है, मैं ब्लॉक अध्यक्ष सीधी हूँ। और मेरी भी मांग यही है कि ये अटेंडेंस अव्यवहारिक है, इसको बंद करना चाहिए, या तो पूरे प्रदेश में सभी अधिकारियों पर भी लागू हो शिक्षा विभाग। ये अटेंडेंस के लोग आप लोग ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, पुरानी पेंशन। अभी विरोध हम लोग बिल्कुल उसके समर्थन में हैं। बहुत सारे जो व्यवस्थाएं गड़बड़, आप समर्थन में हैं? हम लोग ये अटेंडेंस के समर्थन में है, क्योंकि वो जो व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं उसके सुधार हो जाए तो हम लोग बिल्कुल लगाने के लिए तैयार हैं। ये अटेंडेंस के चक्कर में कई टीचर हमारे मृत हो जाए। हाँ, एक घंटे लगते हैं और उनका नेटवर्क की वजह से नहीं लग पाया अटेंडेंस, उनका वेतन कट गया। उसके लिए मैं ऐसा चाहता हूँ सर, मैं ऐसा चाहता हूँ कि जहाँ नेटवर्क की समस्या है वहाँ ऑफलाइन भी व्यवस्था की जाए। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। आप क्या कहेंगे? आपका शुभ नाम पाले? हमारा नाम बांकेलाल सिंह और मैं राज्य शिक्षक संघ का जिला कोषाध्यक्ष हूँ। आज का जो एक ज्ञापन है, हम लोगों की जायज़ मांगे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो मेरा नाम बांकेलाल सिंह है, मैं राज्य शिक्षक संघ का जिला कोषाध्यक्ष हूँ। आज का जो एक ज्ञापन है ये जायज़ मांग को लेकर हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं पूरे प्रदेश में। ये अटेंडेंस व्यवस्था को हटाया जाए, यह पूरी तरह से इसमें भारी समस्या आ रही है। नेटवर्क नहीं है,
और अव्यवहारिक है, डाटा लीक हो रहा है। पूरे प्रदेश में कई जगह इसके प्रमाण हैं, कई शिक्षकों के पैसे खाते से उड़ गए हैं। और पुरानी पेंशन बहाल की जाए और नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता हम लोगों को दी जाए। हम लोगों की नियुक्ति 1998 की है, जबकि हम लोगों को क्रमोन्नत पदोन्नत नियुक्ति दिनांक से मिल रही है। तो पुरानी पेंशन भी नियुक्ति दिनांक से मिलनी चाहिए और वरिष्ठता भी हमारी 1998 से होनी चाहिए। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं बात? आपका शुभ नाम? मैं मीरा शर्मा, महिला अध्यक्ष सीधी जिला से हूँ और हम अपनी कुछ मांगों को लेके आज यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, जिसमें सबसे पहली मांग तो हमारी है वरिष्ठता को लेके, क्योंकि हम 1998 के हम कर्मचारी हैं और हमें 2018 से वरिष्ठ नियुक्ति दी जा रही है। तो हमारी 15 साल की सेवा को समाप्त करने के कगार पर सरकार लगी हुई है, जो कि हम लोग के लिए हर तरह से नुकसानदायक है। दूसरी हमारी मांग है पेंशन, जो कि हमारे बुढ़ापे का, हमारे बच्चों का, सबका सहारा है। यदि आज हमको पेंशन से नियुक्त वो करके एनपीएस हम पे लागू किया जाता है तो उसमें पेंशन थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलती है, किसी को 1300 मिलती है, किसी को 2300, 2400 ऐसी मिल रही है। इसको हम हटाना चाहते हैं, क्योंकि जब हमें क्रमोन्नति 98 से मिल रही है तो हम ओपीएस के दायरे में आ रहे हैं, अब वो हमें सरकार उससे विमुक्त की हुई है। ये अटेंडेंस को लेके अव्यवहारिक है। आप बायोमेट्रिक मशीनें लगाए गवर्नमेंट कि हम स्कूल में जाके ही उसको पंच करें। हम अपने मोबाइल के ऊपर क्यों डिपेंड रहे? कभी मोबाइल घर में छूट गया, कभी मोबाइल हम स्पीड से जा रहे हैं गाड़ी से, दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, मोबाइल नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। गवर्नमेंट अपनी व्यवस्था को लागू करना चाहती है तो कोई ऐसी व्यवस्था लागू कर दे स्कूल में कि कर्मचारी वहाँ पहुँच के अपना पंच करे और छुट्टी के समय अपना पंच करे। ये कुछ मांगों को लेके हम यहाँ पे आए हुए हैं। शासन से उम्मीद करते हैं कि हमारी मांगों की सुनवाई हो और उसको पूरा करने के प्रयास। धन्यवाद।